This content is for education purpose only. Stock market investment are subject to market risk. Please consult a SEBI registered advisor before investing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट का क्या व्यू है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड इसके अलावा गाइस हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, उनको जो है डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, एक स्टॉक्स में आपको ऐसा स्टडी कराने वाला हूँ जिसमें इंट्राडे का कुछ चार्ट पैटर्न बना हुआ है, उसको हम जो है डीपली डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आपने कोई भी बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं समझनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिनों से लगातार गिरावट होती आ रही है और फाइनली इस वाले सपोर्ट को फिर से इसने टेस्ट किया है। ठीक है, बट हम इसको एकदम वीकनेस नहीं बोल सकते, बिकॉज आप देख सकते हैं 3 दिनों में बहुत ही छोटी छोटी एक कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है, एक बड़ी फुल फ्लेज्ड कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है। हो सकता है मे बी अगर इसको ब्रेक कर दे तो देन आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन भी यहाँ तक जो है देखने को मिल सकती है, बट उसके जो है चांसेस मेरे को बहुत ही कम लग रहे हैं। बिकॉज मार्केट में देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, रिटेस्ट किया, वापस से अगर यहाँ पे फेल होकर नीचे जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं बायर एक बार और मतलब वन अटेम्प्ट अगेन यहाँ पे किया जाएगा और क्या होगा, प्राइस वापस से यू टर्न मार सकता है। और उस अगर फ्लो में क्या करे, इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला जोन जो है इसके लिए हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मतलब ये नेक्स्ट पड़ाव में जा चुका होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होगा, ना कि इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं लगातार 3 दिन से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, बट ये गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है, कोई भी हैवी सेल ऑफ यहाँ पे हमें दिखाई नहीं पड़ा है। इवन आप देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट जोन था और इस सपोर्ट जोन पे आके जो है मार्केट अपने आप को टेस्ट कर चुकी है। यहाँ पे अगर इस कैंडल को आप देखेंगे ना, तो इसमें जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसमें कहीं ना कहीं एक बायर की स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो इतनी आसानी से यहाँ पे जो है इसको ब्रेक डाउन नहीं होने दिया जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कल के दिन क्या हो, यहाँ पे एक हल्की सी आपको ब्रेकडाउन की सिचुएशन दिखाई दे, बट होगा क्या गाइस, यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अलर्ट आप रहना। ठीक है, आप कल हो सके तो कुछ ना करें, आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से क्या डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेल गाइस, एक स्टॉक्स आपके सामने ऐसा मैं लेके आया हूँ जो जिसमें ना काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ था। आई थिंक मैं बात करूँ तो अप्रैल 2026 में, और उस टाइम ये करीब 758 पे था और इसने जो हाई मारा है वो है 1440 का। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको देखें तो ये करीब करीब 90 to 100% के आसपास का इसमें मूवमेंट दे दिया है। अब बेसिकली इसने मूवमेंट क्यों दिया है, क्या कारण है, वो आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। इवन मैंने पहले भी आपको जो है स्टॉक स्टडी कराया था तो बताया भी था। देखिए, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो एक ये वाली जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है ना, इस पर्टिकुलर रेंज का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो कि 8H रेंज है, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। एंड सेकंड वन इज, यहाँ पे एक मूव आता है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे अपने आप को रिट्रेस करता है। मतलब पॉल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से, और इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन होते हैं यहाँ पे, अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो डेफिनेटली आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जिनमें काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहला स्टॉक है अपना AYM सिंटेक्स, और इसमें ना गाइस क्या हुआ, यहाँ पे जबरदस्त गिरावट होने के बाद क्या हो रहा है, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनते हुए जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वो रेंज है जहां से मार्केट में एक अपसाइड मूव जो है कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये यहाँ पे ना, जब आप गौर करोगे तो ये देखो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये जो जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी डिमांड आ सकती है, तो इसको भी जो है आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डॉम्स इंडस्ट्रीज। गाइस, इसको आप एक बार देखिए। देखिए, इसका जब IPO आया था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में, उस टाइम ये करीब 1100 के आसपास था। इसने जो हाई लगाया वो करीब करीब 3000 के आसपास का हाई लगाया है। ठीक है, एंड उसके बाद से इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिली है कंप्लीटली। ठीक है, ये देख सकते हैं, मतलब कोई हैवी यहाँ पे करेक्शन भी हमें नहीं देखने को मिला, बट एक हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि ये टाइम वाइज करेक्शन है ना। और यहाँ पे जब आप देखोगे
इस तरीके से एक चैनल बना हुआ है। ये जब भी इस चैनल में अपर एंड पे आ जाता है तो ये क्या करता है, नीचे आता है, और नीचे के जब लोअर एंड पे आता है देन वापस अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है। तो वापस से हमें जो है नीचे की तरफ एक मुंह देखने को मिलता है। सो यही चल रहा है काफी दिनों से, ठीक है। बट फाइनली ये क्या कर रहा है, अपने इस वाले लो को टेस्ट ना करके ये वापस से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब गाइज ऐसा तो है नहीं कि ये बस इसी में घूमता रहेगा जीवन भर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। अब में भी हो सकता है इसको यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो आपको जो है काफी अच्छा मुंह देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ओके, CESC लिमिटेड, और इसमें भी वही सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ था पहले जो अभी आपने देखा है डॉम्स में। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, एक वन वे मूव आया, देन ये वापस से रिट्रेसमेंट करने आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन की सिचुएशन हमें दिखाई पड़ी। अगर इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ करेंगे ना गाइज, तो ये एक सपोर्ट ही है। अभी भी इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है, हालांकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जरूर था, बट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये ले रही है, ठीक है। अब मान के चलो ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिकवर कर लेती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव जो है देखने को मिल सकता है। इस तरीके से जो ये जाते हुए दिखाई पड़ सकती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, बस आप सीखने की कोशिश करो। वेल गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें इंट्राडे के कुछ चार्ट पैटर्न्स मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बाय द वे आप देखना चाहेंगे, मैंने अभी अवर्ली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है नहीं, और ये ट्रेंड लाइन है। इस पे प्राइस आता ही ना बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी दिया था लेकिन फेल हो गया था, ठीक है। क्या यहाँ पे फेल नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। सो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, बस ये प्राइस वापस नहीं घुसना चाहिए इसी रेंज में। ये क्या करे, कल को यहीं पे ओपन होके ये इस वाली रेंज को, मतलब ये 1140 वाली रेंज को अपर साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इसमें एक आपको मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मारुति सुजुकी इंडिया। और गाइस इसको देखिए, इसने जो हाई मारा था करीब 1700 के आसपास से इसमें गिरावट हुई है। यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकडाउन होता है, मार्केट में गिरावट होती है, उसके बाद ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास आके बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई देता है। अभी रिसेंटली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये हायर हाइज हायर लॉस की फॉर्मेशन जो है बना रहा है, ठीक है। और इसने फाइनली इस वाली रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, सो एज पर माई एनालिसिस मुझे जो लगता है वो ये है कि ये जो है यहाँ पे आपको एक और भी अपसाइड मोमेंटम इसी तरीके से दिखाई दे सकता है। सो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये लर्निंग सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।